Hello everyone, today we continue with the next topic, that is lipids. Lipids are generally water insoluble. Lipids are generally water insoluble. ये water में insoluble होते हैं. Why they are insoluble? Because of their hydrophobic nature. क्या nature होता है इनका? Hydrophobic nature होता है. जो इनकी लॉन्ग नॉन पोलर कार्बन चेन जो होती है वो वाटर फियरर होती है, मतलब वो वाटर से दूर रहती है, वाटर के अंदर सॉल्वेंट नहीं होती है. दैट्स वाई दे आर वाटर इनसॉल्युबल. ये नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है. दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं. अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप. What do you mean by fatty acid? A fatty acid has a carboxylic group, a long chain of carbon. A fatty acid is a long chain of carbon with a carboxylic group attached to an R group. मतलब एक कार्बन भी हो सकता है, ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और एक R ग्रुप अटैच होता है. R ग्रुप आपका क्या है? वेरिएबल है ये, मतलब इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड्स. द R ग्रुप वुड बी मिथाइल. सबसे पहले फैटी एसिड का फॉर्मूला जो क्या होता है? आर ग्रुप है सी एच एच ओ एच. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड. द आर ग्रुप वुड बी मिथाइल. अब आर ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और अ हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, और अ हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 कार्बन टू 19 कार्बन, मतलब एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन. जैसे कि पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. मतलब कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके कितने कार्बन होंगे? हमारे 16 कार्बन होंगे. ओके, यहाँ पे हमारा गिवन भी है ये फॉर्मूला CH3CH2 14 COOH. ये क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है. ओके, सो इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं? हमारे 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ओके, सो ये हमारा क्या है? पाल्मिटिक एसिड है, जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं. अरेकिडोनिक एसिड. अब नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है? अरेकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन. इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन. फैटी एसिड्स कुड बी सेचुरेटेड. सेचुरेटेड मीन्स विदाउट एनी डबल बॉन्ड, मतलब इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है. सेचुरेटेड क्या होता है? विदाउट डबल बॉन्ड. और अनसेचुरेटेड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और मोर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं. अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ट्राई हाइड्रोक्सी किस लिए बोला? कि इसके क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल CH2OH 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, CHOH सेकेंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, CH2OH 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप. ये 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. मैनी एस्टेरिफाइड विद मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. लिपिड्स के अंदर बहुत ग्लिसरॉल भी हो सकता है और फैटी एसिड भी हो सकता है. हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टेरिडिफाइड विद ग्लिसरॉल. एस्टेरिडिफाइड विद ग्लिसरॉल का मतलब है जो ग्लिसरॉल है वो एस्टर बॉन्ड बना लेता है फैटी एसिड के साथ. दे कैन बी दैन मोनोग्लिसराइड, मतलब एस्टर बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या क्या हो सकते हैं? मोनोग्लिसराइड हो सकता है, डाईग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड मतलब एक एस्टर बॉन्ड बनाए, डाईग्लिसराइड 2 एस्टर बॉन्ड बनाए हैं, एंड ट्राईग्लिसराइड्स मतलब 3 एस्टर बॉन्ड बनाए हैं. ओके, और जब आपका एस्टर बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या रिलीज होता है? एक
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगर मोनोग्लिसराइड बनाया तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा, डाईग्लिसराइड के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएंगे, एंड द ट्राईग्लिसराइड के अंदर क्या हो जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएंगे। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। इनको हम फैट और ऑयल भी बोल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। अब ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, दैट्स वाई रिमेन एज ऑयल इन विंटर। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैम। मतलब कुछ लिपिड्स के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। एक सबसे अबंडेंट फॉस्फोलिपिड भी मैंने बताया था, हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड पाया जाता है दैट इज़ नोन एज लेसिथिन। लेसिथिन इज़ वन एग्जाम्पल ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड जो सबसे ज़्यादा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structures. कुछ न्यूरल टिश्यूज़ के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक क्लोज्ड रिंग होती है। क्या होती है? क्लोज्ड रिंग होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एडेनिन है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये क्या है? क्लोज रिंग है, मतलब क्लोज्ड है हर जगह। दैट कंटेन्स एटम्स ऑफ मोर देन वन डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। वन ऑफ विच इज़ नॉट ए कार्बन, जिसमें से एक जो है वो हमारा कार्बन नहीं होगा। ये क्या है? हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस, कुछ जो है वो नाइट्रोजन बेस होते हैं। ओके, नाइट्रोजन बेस जिनके हमारे डीएनए और आरएनए बने हुए होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन बेस। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। When found attached to a sugar, जब ये अटैच होते हैं शुगर के साथ, मीन्स नाइट्रोजन बेस है प्लस शुगर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियोसाइड। बट इफ़ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो जाता है देन दे आर नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है देन दे बिकम न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नीट के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज़ प्रेजेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थायमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन आर न्यूक्लियोसाइड, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोसाइड हैं। एडेनिलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, guanilic acid, uridylic acid and cytidalic acid are nucleotide. Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. जो हमारे DNA और RNA होते हैं, डिओक्सीन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर क्या है? सिर्फ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट नहीं होता। और DNA और RNA क्या करते हैं? ये हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं, दीज फंक्शन करते हैं। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे लिपिड्स को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिपिड से क्या बन सकता है? लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। वट इज़ द नेचर ऑफ लिपिड? लिपिड इज़ इनसोल्यूबल, हाइड्रोफोबिक नेचर। क्या नेचर होता है इसका? हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ओके, फैटी एसिड अकॉर्डिंग टू कार्बन, जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उसमें उसका उतनी ही उसकी लॉन्ग कार्बन चेन होगी। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एराकिडोनिक एसिड में कितने प्रेजेंट होते हैं? 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो ग्लिसरॉल है एस्टर बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? फैटी एसिड्स के साथ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड दे मे बी मोनोग्लिसराइड, एक बॉन्ड बना, डाईग्लिसराइड 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं, ट्राईग्लिसराइड 3 एस्टर बॉन्ड बने हैं। मोनो में 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा, डाई में
2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे एंड ट्राइग्लिसराइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज आउट हो जाएंगे। अभी हम एक बना के भी देखते हैं। फैटी एसिड आर सी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आर जो हमारा वेरिएबल ग्रुप है, प्लस ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, H H H H H, दिस इज ग्लिसरॉल। ओके, एंड दिस इज फैटी एसिड। तो जब इन दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बनेगा, व्हेन दे मेक द एस्टर बॉन्ड, अ वाटर मॉलिक्यूल विल रिलीज आउट। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H2O, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा एंड हमारा क्या बन जाएगा? मोनोग्लिसराइड। आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो चीज़ है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। ओके, O C, ये सेम चीज़ है यहाँ तक, ये वाला O इधर आ गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज आउट हो जाएगा और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम इधर आएगा, ठीक है। C H H C C H H H O H O H, ये हमारा क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड। ओके, ऐसे ही हमारा डाइग्लिसराइड बन जाता है और ऐसे ही हमारा ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। एस्टर बॉन्ड बन जाता है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ओके, ऑयल्स का जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट है तो वो क्या रहेंगे? ऑयल हो जाएगा। जो मेजर एक जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो कौन सा प्रेजेंट होता है? लेसिथिन। ओके, हेट्रोसाइक्लिंग रिंग हो गया। और यहाँ पे इस पोर्शन में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है हमारा? डीएनए एंड आरएनए ऑलवेज न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए? इट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका फॉस्फेट एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाता है? सिर्फ पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसमें एडिशनल क्या प्रेजेंट हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। और डीएनए और आरएनए आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू आवर नीट एग्जाम।